दोस्तों अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ये त्रिकोणमिति का 11 वीडियो होगा। अगर आप 10 नंबर वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके आप 10 नंबर वीडियो देखिए। क्यों कि मैंने पूरा इस चैप्टर का जो NCERT 8.4 है उसका कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो है ना वीडियो 10 में मैंने जो मतलब 10वां वीडियो है उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो नंबर जाकर 10 देखें, तब ये 11वां होगा उसको आप समझिएगा। और ऐसे में आपको एक बार फार्मूला रिवीजन करवा दे रहा हूं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 3 गो होते हैं ना जी। सर्वसमीकाएं कौन कौन? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता था ना, बताया था। यहां से मैंने फिर 4 फार्मूले निकाले थे। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया था कि इन दोनों पर से स्क्वायर हटा के और रूट चढ़ाया था। फिर जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और फिर यहां से मैंने इधर मानो बराबर के LHS से RHS में बैठाया था। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, क्लियर। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, फिर स्क्वायर हटाएंगे पूरा पर रूट चढ़ जाएगा। फिर अगला जो तीसरा था क्या था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। फिर क्या कर लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे पूरा पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर बताते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 बताए थे। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो त्रिकोणमिति का 10 नंबर में दे दिया हूं, आप उसको है ना एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई याद होगा तो चुटकी में सवाल को हम लोग यहां से करके आगे बढ़ेंगे और देखिए सवाल बनाने में कितना मजा आएगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.4 NCERT सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का हम लोग कर रहे हैं, समझिएगा। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर पहला कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहां पे 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। कौन कौन दिया है? तो पहला साइन है, देखिए साइन ए, सेक ए और टैन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। किसके? कोट के पदों में सबको बदल देना है। साइन को भी कोट में बदलना होगा, है ना जी। फिर सेक को भी कोट में और फिर टैन को भी कोट में बदलना है। तो चलिए बहुत यहाँ सवाल है, इसको हम लोग अच्छा से करेंगे। आपको फार्मूला हम आपको हिंट के लिए लिख देते हैं। तो देखिए साइन को कोट का रिलेशन तो डायरेक्ट होगा नहीं। साइन का रिलेशन कोट जोड़े डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कोट जोड़े किसका होता है? तो कॉसेक का रिलेशन होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि साइन थीटा बराबर में 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था ना कि साइन के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा साइन होता है। अच्छा, और साइन का कोट जोड़े तो डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, लेकिन कॉसेक का कोट जोड़े रिलेशन होता है। तो यहां से बताइए, यहां से क्या होगा कि कॉसेक, अगर कॉसेक थीटा की बात करें, क्या तो कॉसेक थीटा की बात करें तो रूट अंडर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कॉसेक थीटा बराबर अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा यहां से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगर एंगल थीटा रहेगा तो। ये भी मैंने आपको बताया हूं कि ना बताया हूं? बिल्कुल। अच्छा, और मैंने आपको सेक का भी रिलेशन बताया हूं। तो देखिए सेक का रिलेशन डायरेक्ट कोट जोड़े नहीं होता है। सेक का रिलेशन डायरेक्ट कोट जोड़े नहीं है, लेकिन सेक का, है ना जी, लेकिन सेक का टैन जोड़े रिलेशन होता है। तो एक बार टैन से और टैन से फिर कोट में बदल लेंगे, उसका रिलेशन होता है। तो इसको भी समझिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में पटी जाएगा तो प्लस में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी सेक का रिलेशन टैन जोड़े होता है और टैन को हम लोग कोट में आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर किसके बराबर जी? तो टैन थीटा बराबर 1/कोट होता है कि नहीं होता? बोलिए, कोट होता है ना।
कोट होता है। इसको भी मैंने आपको पीछे बताया, आपको tan का उल्टा कोट होता है। अच्छा, tan का उल्टा कोट, सेक का भी tan जोड़े होता है और उसको हम लोग को कोट में, तो इतना फार्मूला याद होगा। और एगो सुन लीजिए, है ना जी, tan इंटू कोट बराबर भी O1 होता है। तो चलिए ना बदल के देखते हैं। पहला क्या है, साइन ए, साइन ए है, यहाँ पे एंगल ए दिया है, मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बदलिए, साइन को हमको बदलना है कोची में, तो कोट के पदों में व्यक्त करना है, मतलब कोट में लाना है। तो बोलिए, तो साइन से तो हम लोग डायरेक्ट कोट में जाएंगे नहीं, तो साइन से पहले कौशिक में पहुंचिए। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है O1 बटे कौशिक, तो यहां लिखेंगे O1 बटे कौशिक ए, कौशिक ए, क्लियर हुआ, 1 बटे कौशिक। अच्छा, बराबर ऊपर 1 है तो ऊपर 1, कौशिक का फॉर्मूला कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैंने पीछे आपको ये फॉर्मूला बताया हूं। तो कौशिक के जगह पर क्या लिखेंगे, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कहा था कि साइन को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए, कोट के पदों में व्यक्त हो गया कि नहीं, 1 बटे √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका सवाल जवाब हो गया उत्तर। चलिए अब किसको बदलना, तो सेक का, तो सेक को भी बदलना है कोची में, तो कोट में। तो बोलिए ना, सेक का रिलेशन जो डायरेक्ट कोट जोड़े तो नहीं होता है, तो सेक का रिलेशन पहले tan में बदलिए, और tan का रिलेशन कोट जोड़े होता है, तो वही काम हम लोग यहां करेंगे। तो बोलिए सेक थीटा, तो सेक थीटा को डायरेक्ट कोट में कैसे बदलिएगा, तो सेक बराबर हो जाता है आपको फॉर्मूला यहां से √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। बोलिए, बोले हम पीछे बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो सेक थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और tan जो माइनस में उधर प्लस में चल जाता था, ही ना बताते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको और बदलिए, चलिए √1 प्लस tan का फॉर्मूला कोट में क्या होता है, बोलिए tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट, tan थीटा बराबर 1 बटे कोट। तो यहां स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा 1 बटे में कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे स्क्वायर आता तो यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, स्क्वायर नहीं है तो नहीं देंगे। अब इसको हम लोग क्या करें, तो कोट में बदलना था, किसमें बदलना है, कोट में। तो अभी तो ये भिन्न के जोड़ ना हो गया रूट में जी, तो भिन्न को जोड़ को हम लोग बनाएंगे यहां से, कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूट इसका इस एक का नीचे कुछ ना तो क्या होगा, O1 और कोट स्क्वायर कैल्शियम क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा, O1 से कोट स्क्वायर थीटा में भाग दीजिएगा, तो कोट स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर थीटा में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1। अब ये जाके मेरा फाइनल आंसर कोट के रूप में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन इसका भी बन गया। अब हम लोग तीसरा को बदलते हैं, सेक को भी देखिए, सेक को फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया, और tan थीटा बराबर होता है ना 1 बटे कोट, तो मैंने 1 बटे कोट लिख दिया, इस पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब tan को बदलना है, तो tan a को बदलना है कोट में, tan a को बदलना है कोट के पदों में। तो tan का तो फार्मूला डायरेक्ट होता है जी, तो tan के क्या होता है फार्मूला डायरेक्ट, बोलिए, तो tan थीटा, तो थीटा के जगह है तो 1 बटे कोट। देखिए फार्मूला डायरेक्ट है ना, यानी कि इसको डायरेक्ट तो कोट ए में बदल गया, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। तो पहला में साइन को भी मैंने कोट में बदला, सेक को भी यहां पे मैंने कोट में बदल दिया, और tan को भी मैंने कोट में बदल दिया। तो पहला सवाल यहां पे बन गया, आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। आपको ये सब फार्मूला पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्लियर। चलिए इसको आप जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको आप और थोड़ा सा आगे करके आंसर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो उसको समझिए थोड़ा सा, इसका आंसर और हम कैसे बना सकते हैं तो समझिएगा। देखिए यहां पे क्या किया है ना सवाल में, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आपको इतना भी हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो रूट है ना भाई, ये दोनों पर है, ऊपरला पर और निचला पर, क्योंकि ये बट्टा में है तो इसको अलग अलग हम लोग रूट कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस Q1 पूरा पर, और नीचे देखिए, नीचे दीजिए तो कोट स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों के अलग अलग रूट कर दिए ना। तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट क्या होता है, कैंसिल, तो ऊपर बच गया क्या, √1
कोट स्क्वायर थीटा और प्लस Q1 और बटा में नीचे क्या बचेगा, तो केवल कोट थीटा। ये भी आपका आंसर होगा और ये भी कोई गलत नहीं था। मतलब कि अलग अलग रूट कर दिए, दोनों पर था तो अलग अलग। तो इस पे क्या हुआ, कोट स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बच गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस Q1 और नीचे बच गया केवल कोट थीटा। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो सब एक के पैटर्न पे सवाल है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई, तो 6 गो होते थे। तो 6 गो में उस एगो के दिया है सेक ए के पदों में बदलने के लिए, यानी लिखने के लिए। तो 5 गो के हम लोग किसको में बदलना है, सबको सेक में बदलना है। बोला है ना कि सेक ए के पदों में लिखिए। तो चलिए ना लिख के दिखाते हैं बारी बारी से हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या, तो पहला होगा साइन। तो साइन ए को बदलना है किसमें भाई, तो साइन ए को बदलना है सेक में। आपसे मैं बात एक पूछ रहा हूं कि साइन का रिलेशन जो है सेक जरूर होता है डायरेक्ट, बोलिएगा कि नहीं। साइन का रिलेशन कोस जीरो होता है ना, और कोस का रिलेशन सेक जीरो होता है। तो पहले हम लोग साइन से कोस में जाएंगे और कोस से फिर सेक में जाएंगे, तब ना होगा। तो चलिए अच्छा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पीछे बताया हूं ना कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा का रिलेशन सेक जोड़े क्या होता है, तो बोलिए, तो कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा मैंने आपको बताया हूं पिछले वीडियो में। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं धीरे धीरे। साइन थीटा बराबर, तो थीटा के जगह पर कोण ए लेना है। क्लियर। तो यहां साइन का रिलेशन होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां थीटा के जगह पे ए है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। आगे बढ़िए, अब कोस में तो पहुंच गए, पहुंचना कोची के, तो सेक में। तो 1 है तो 1 माइनस कोस के फार्मूला क्या होता है, तो 1 बटे सेक। यहां स्क्वायर है तो यहां भी कोची होगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 था 1 माइनस कोस होता है कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक, तो कोस बराबर हो जाएगा 1 बटे में सेक। स्क्वायर है कोस का तो यहां पे भी क्या दे देंगे, स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो इस एक का नीचे कुछ ना तो एलसीएम कितना ले लेंगे 1। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग हल करते हैं। तो देखिए एक और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर ए, और एक से भागा दीजिएगा सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर एक में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक से एक में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब क्या कीजिए ना कि रूठवा को ऊपर भी अलग कर दीजिए और नीचे भी अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा बटे, अब देखिए इसको भी नीचे कीजिएगा, रूट अलग अलग हम कर दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही सवाल का उत्तर दिया है इसलिए। तो अब बोलिए ना आगे बढ़िए यहां से। तो इसमें सेक स्क्वायर ए रूट में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कटेगा, रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर से, बोलिए ऊपर से बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा केवल सेक ए। क्या हो जाएगा जी, सेक ए। तो देखिए साइन से पहले हम लोग कोस में चले, और कोस का फार्मूला होता है 1 बटे सेक। स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिए, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पे मैंने भिन्न का क्या बनाया था, भिन्न के यहां पे मैंने घटाव बना लिया, भिन्न का घटाव हो गया तो मैंने भिन्न का घटाव लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर मैंने अलग अलग क्या किया तो रूट में लिखा। तो इसका तो पूरा वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन यहां सेक स्क्वायर ए था तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा केवल सेक ए। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने एगो के बदल के आपको दिखा दिया। अब यहां से हम लोग चलते हैं कोस को बदलते हैं कोची में, सेक में। तो जहां हम लोग जानते हैं कि कोस का रिलेशन डायरेक्ट सेक जोड़े होता है। तो पहला को बदले साइन को, दूसरा का देखिए, दूसरा का होगा कोस, दूसरा का क्या है कोस।
तो हो जाएगा कोस ए। तो कोस का रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो सेक ए हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तीसरा को बदलिए, साइन का हो गया कोस का, टेन का बदलिए, टेन ए को बदलना है कोची में तो सेक में। तो क्या टेन का रिलेशन सेक जो होता है, बिल्कुल होता है और डायरेक्ट होता है। टेन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ये है माइनस का 1, हम बताए थे ना फॉर्मूला। तो तीसरा हो गया। चौथा बदलिए, साइन कोस टेन, अब कोट को बदलिए कौची में तो सेक में, तो कोट ए। तो कोट का रिलेशन सेक जोरो डायरेक्ट होता है, बोलिए कोट का रिलेशन डायरेक्ट सेक जोरो होता है, तो बोलिएगा कि नहीं। तो कोट से हम जाएंगे पहले टेन में, और टेन का रिलेशन होता है सेक जोरे, तब चलेंगे आगे। तो चलिए लिखिए, तो कोट थीटा बराबर होता है ना फॉर्मूला 1/tan थीटा, तो tan ए हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह है तो ए दे दिए। अब बोलिए 1/tan का रिलेशन होता है ना सेक जोरे, tan का रिलेशन क्या होता है तो देखिए tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है देखिए ना, यहीं पे मैंने किया हूं अभी। tan का रिलेशन होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आपको तो यहाँ पे लिखा ही था फॉर्मूला जी, tan का रिलेशन डायरेक्ट सेक जोड़ होता है, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए पहले कोट से गई है tan में, और tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा भी हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां से पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या होगा तो कौशिक को बदलना है। किसका कौशिक ए को बदलना है कोची में, तो कौशिक के बदलना है सेक में। तो कौशिक का डायरेक्ट रिलेशन सेक जोरे नहीं होता है, तो क्या कौशिक से हम लोग किस में जाएंगे तो कौशिक से जाएंगे साइन में, और साइन से जाएंगे कोस में, और कोस से फिर जाएंगे सेक में। देखिए ऐसे ऐसे जाने पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। तो पहले आप यहां क्या कीजिए, कौशिक थीटा तो फार्मूला होता है 1/sin थीटा, तो साइन एंगल ए है तो यहाँ पे ए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 1 है तो 1। साइन का रिलेशन कोस जोरे होता है, तो क्या होता है कोस जोरे, तो साइन थीटा बराबर होता है कोस रूट अंडर, रूट में होता है कोस स्क्वायर ए, सॉरी रुक जाइए, 1 माइनस कोस ना होता है जी, हाँ यहाँ पे होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। देखिए साइन को मैंने भी कोस में बदल दिया, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और रूट में होता था, थीटा की जगह पे ये दे दिए। अब कोस को बदलना है कोची में तो सेक में, कोची में सेक में लाना है, तो बदलिए ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा, रूट है तो रूट 1 माइनस कोस का रिलेशन क्या होता है कोस थीटा बराबर तो 1/सेक, 1/सेक, तो यहां हो जाएगा 1 और बटे में सेक के कोस के जगह पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए 1 बटा, यहाँ पे करेंगे एक का नीचे कुछ ना तो एक, यहाँ हो जाएगा भाई भिन्न का घटाओ, एलसीएम लीजिए 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, एक से भागा देंगे सेक स्क्वायर से, एक में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में कीजिएगा 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1। इतना आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको हम लोग अलग अलग रूट करके और भागा से गुना में पलटेंगे, तो पलटिए ऊपर 1 है तो 1, इसको अलग अलग रूट कीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, और रूट में हो जाएगा कितना तो सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग रूट कर दिए। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक के नीचे कुछ ना तो एक हो जाएगा, एक का नीचे कुछ ना तो एक, और भागा से हम डायरेक्ट बदल देते हैं गुना में, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो सेक कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा सेक जाएगा ऊपर, और ये रूठवा वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। अब इसको गुना कीजिए, सेक ए से एक में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये मेरा हो गया क्लियर आंसर। समझे, कुछ नहीं किया है इस पे, समझिए क्या किए हैं इसे,
पहले कौशिक को हम बदले साइन में, तो कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो एक थीटा के जगह पे है तो ये दे दिए। पहले साइन में बदले और साइन का रिलेशन कोस जोड़े, क्यों? क्योंकि हम लोग कौशिक से डायरेक्ट सेक में नहीं जा सकते हैं, तो जिसको जिसको साथ रिलेशन होगा उसी से ना चेंज करके जाएंगे। तो कौशिक को साइन जोड़े, साइन को कोस में होता है, साइन थीटा बराबर होता है ना कि 1 - cos स्क्वायर थीटा के रूट में, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए कोस का रिलेशन होता है सेक में, कोस का रिलेशन सेक में होता है ना कि कोस थीटा बराबर 1/sec, और इस एक के नीचे कुछ ना तो एक, यहाँ पे मैंने भिन्न का घटाव बना लिया और एलसीएम ले लिए और अलग अलग फिर क्या किए, रूट कर दिए, और फिर भागा स्क्वायर से रूट यहाँ नीचे कट गया, और एक का नीचे कुछ नहीं था, यहाँ दोनों भागा में था तो गुना में चेंज किए, तो सेक यहाँ केवल सेक बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो सेक जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो फिर गुना कर दिए, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन दूसरा भी हम यहाँ से क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, आपको फार्मूला केवल याद कर लेना है। आपको चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार कॉपी निकाल के पूरा फार्मूला को रिवीजन कर लेना है, इसके बाद में हम लोग फिर सवाल करेंगे, तो आपको लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसको आप जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान परिकलित निकालिए, मतलब कि मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल पहला है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हम आपको पूरक कोण के सवाल करवाए थे, कॉन्सेप्ट पीछे दिए थे, है ना जी। क्या बताते हैं कि साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, और फिर भी बताया था कि कोस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसको ऐसा कीजिए कि देखिए तो पूरक कोण हो रहा है ऊपरे 63 डिग्री और 27 डिग्री, जोड़िएगा तो 90 डिग्री, क्लियर। अच्छा, फिर 17 डिग्री और 73 डिग्री, तो दोनों को जोड़िए तो भी 90 हो रहा है। तो ऐसा कीजिए कि हमको इसको फार्मूला पे लाना होगा, है ना जी। कौन पे? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल यहाँ बराबर भी नहीं है, और क्या है ना कि साइन साइन में दोनों है, यहाँ पे भी दोनों कोसे कोस में है। तो ऐसा कीजिए कि दोनों जो ऊपरे यहाँ साइन साइन में है, दोनों में से कोई एगो के पहले कोस में बदलिए। ये दोनों ऊपरलन जो साइन साइन है कोई भी एगो के कोस में बदल दीजिए, और जो नीचे दोनों कोस कोस है इन दोनों में से कोई एगो के साइन में बदल दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको, क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में कोस थीटा, बराबर में कोस थीटा मैंने बताया था। क्या बताया था कि साइन 90 - थीटा बराबर में कोस थीटा, या ये भी बताया था कि कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में साइन थीटा, और मैंने ये भी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये तीनों फार्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है उसको समझिएगा कि कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए तो बोले कि दोनों साइन में से कोई एगो के कोस में बदलिए, तो देखिए हम शुरू वाला इसी ही छोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर क्या हुआ है, देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है, देखिए तो साइन थीटा का फार्मूला होता है ना कोस 90 - थीटा, तो कोस 90 - थीटा यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम बदलते हैं कोस में, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर है तो क्या में रखेंगे स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पर कितना है तो है 27। कोई दिक्कत? देखिए कोस 90 - थीटा होता है ना साइन थीटा, तो मैंने बदल दिया इसको। अब बटा इन दोनों नीचे कोस में एगो के साइन में बदलिए, तो शुरू वाला के बदलिए तो कोस थीटा है ना कोस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको हम साइन में बदलते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पे 17 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और इन्हें कोस कैसी छोड़ देंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से 27 घटाइए, 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 63 डिग्री बटा इस साइन है तो साइन में लाइए इसको, साइने में 90 में से 17 घटाइए तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 73 डिग्री प्लस इन्हें बच गया कोस स्क्वायर
73 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, तो फार्मूला के रूप में टूट के आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों साइन को मैंने एक होके केवल कोस में बदल दिया और ये दोनों कोस में से पहिलका को मैंने साइन में बदल दिया। तो कैसे बदलते हैं, तो देखिए ना फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर भी लगाया हूं, कोई दिक्कत। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, और ये फार्मूला बताए थे ना त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, मानो एंगल दोनों सेम रहेगा और साइन और कोस स्क्वायर में रहेगा और दोनों के बीच में जोड़ रखी चिन्ह, तो कितना वैल्यू 1 होता है। मैंने इसको सिद्ध भी किया था ना जी। तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम है कि ना। अच्छा नीचे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 73 और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 73, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपरला का मान कितना होगा 1 और इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। तो किसको से, इसको से, क्यों, क्योंकि एंगल सेम रहता है, दोनों स्क्वायर होकर जुड़ता है तो वैल्यू 1 देता है। तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा बोलिए, तो ये इसका आंसर 1 आ गया। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरा का सवाल यहां से देखेंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसका मान बताइए। तो आपको इसी फार्मूला पे इसको सेट करना होगा, किस पे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको रूप में लाना होगा। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे साइन 25 डिग्री इंटू में कोस 65, देखिए तो 65 और 25 पूरा कौन सा 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे भी 25 और 65 90 हो रहा है। तो ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे साइन है तो साइन को साइने में रहने देंगे और कोस को बदलेंगे साइन में, कोस को बदलेंगे साइन में, है ना जी। या साइन को भी कोस में बदले, दोनों में से कोई एगो के बदलेंगे और यहां भी दोनों में से कोई एगो के बदलेंगे। तो कैसे बदलिएगा, देखिए इस साइन 25 डिग्री को हम ऐसे रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, इनटू कोस थीटा और कोस थीटा को बदलेंगे साइन में। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में 65 है तो कैसे लिखागा, साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पे 65, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के चिन्ह। देखिए कोस थीटा को होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 65, तो मैंने थीटा यहाँ घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ पे कोस 25 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोस 25 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इनटू इस साइन 65 को मैंने चेंज करता हूं साइन थीटा, थीटा के जगह पे 65 है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो लिखिए यहां पे कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा के जगह पे 65, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बदल दिया। मैंने इस कोस 65 को यहाँ साइन में बदला और इस साइन 65 को मैंने कोस में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए घटाइए, यहां से चलते हैं तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 घटाइएगा तो 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री इंटू 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, कोस 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए गुना करिए, साइन इंटू साइन, तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और थीटा के जगह पे 25 है तो हो जाएगा 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे कोस थीटा इंटू कोस थीटा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए तो भाई ये फार्मूला पे सेट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1। इसका आंसर कितना आ गया 1, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, मैंने इसको प्रूव भी किया था। तो आप इस तीसरा को भी, दूसरा सवाल को मैंने यहां से कर लिया, आप इसको जल्दी नोट किए, कुछ भी नहीं किए हैं। ये कोस को मैंने साइन में बदला और यहाँ पे साइन को कोस में, क्यों, क्योंकि साइन से साइन में गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा देगा, इसलिए बदल दिया। और यहाँ कोस से कोस में गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा के एंगल जब बराबर हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ सब जल्दी नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा के पहला देखते हैं। चौथा सवाल में कहता है
कि सही विकल्प चुनिए, मतलब कि 4 गो ऑप्शन रहेगा और उस क्वेश्चन को हल करके बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो चलिए ना पहले हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन 4 का पहला है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए किस बराबर है, माने चारों ऑप्शन में से केकर बराबर है। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखता हूं और मैंने आपको बताया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में O1। बोलिए बताया है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में O1। तो इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए, इसी को हल करके किसके बराबर आता है चार ऑप्शन में से। ध्यान से देखिए, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो दोनों ठगा से मैं कॉमन कर लूंगा। तो जब 9 कॉमन करेंगे, बहनिश था 9 और 9 कॉमन कर लिए, बाहर कर लिए, तो क्या बचेगा यहां सेक स्क्वायर ए माइनस ए, यहां से 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। तो बोलिए 9, इसका फार्मूला क्या होता है, बोलिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एंगल सेम है ना जी, ए। अच्छा, और यहां भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंगल जब सेम रहता है और दोनों स्क्वायर करके माइनस में, तो कितना वैल्यू 1 होता है। यानी कि इसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका कितना डायरेक्ट तो 1 होता है। तो 9 से ब्रैकेट हटाएंगे 1 और 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 आंसर हो गया। तो कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 आंसर क्लियर। तो आपको समझे कैसे है, ऐसा सवाल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन चौथा का पहला बन गया, अब हम लोग यहां से दूसरा पे चलते हैं कि दूसरा क्या है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन एल है। क्या कहता है ऑप्शन में, सवाल है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस के सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर है। देखिए क्या करना होगा ना यहाँ पे कि ई जो है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो भी दिया है, इन दोनों में गुना करना होगा और गुना करके, और कहता है देखिए ना कि 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि माइनस 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब कि जितना भी मैं tan सेक कोट कोसेक लोक रहा है सबको कटना होगा, तबे ना कोई अंक में आएगा जी आंसर। तो आप बोलोगे कि कैसे, तो इसको गुना करके हल करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम लोग गुना करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार इसको गुना करके देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए कह रहा था, सवाल है यही, तो ऐसा कीजिए ना कि पहले 1 से पहले ही तीनों में गुना करते हैं। तो कैसे लिखा गया, तो 1 इंटू कितना होगा 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ठीक है, और फिर प्लस के tan थीटा से फिर तीनों में गुना करेंगे। बारी बारी से यहां तीनों से सब में गुना करेंगे, तो tan थीटा से फिर तीनों में गुना करेंगे। 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, कोई दिक्कत। अब केकरा से, तो प्लस के सेक थीटा से फिर सब में गुना करेंगे। प्लस के सेक थीटा इंटू में 1 प्लस के कोट थीटा और माइनस के कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने 1 से देखिए 1 को बाहर किया और पूरा इस ब्रैकेट को मैंने यहां लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर tan को मैंने बाहर किया यहाँ पे और पूरा ब्रैकेट को फिर मैंने लिखा, फिर सेक थीटा को बाहर किया, पूरा ब्रैकेट को मैंने फिर लिखा। अब गुना कीजिए, 1 से 1 में गुना कीजिएगा, 1 से 1 में तो 1 होगा, प्लस 1 से इस तीनों में गुना कीजिएगा तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए प्लस ये tan से ही तीनों में फिर गुना करेगा, तो tan थीटा से 1 में गुना करेगा तो tan थीटा होगा। चलिए प्लस tan थीटा से कोट में गुना करेगा तो क्या होगा tan थीटा इंटू में कोट थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। देखिए tan थीटा से कोसेक में गुना कीजिएगा तो क्या होगा tan थीटा इंटू में कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब इस सेक थीटा से तीनों में गुना कीजिए, सेक थीटा से 1 में गुना करेगा तो हो जाएगा सेक थीटा, है ना जी, प्लस, और सेक से फिर कोट में तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोट थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। फिर कोसेक थीटा से सेक थीटा में गुना कीजिए तो सेक थीटा और इंटू में कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि कुछ इसमें फार्मूला होंगे जो होगा, जैसे कि देखिए O1 है तो O1 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो यहाँ पर कुछ फार्मूला पर सेट हुआ,
tan थीटा गुने में कोट थीटा, tan थीटा गुने में कोट थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो इस 1 को बदला में मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग को जोड़ने में आसान हो जाएगा, जोड़ने में आसान होगा। चलिए तो इसका फार्मूला tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, और मैंने 1 को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस के कोट थीटा, प्लस के कोट थीटा, अच्छा ये tan थीटा को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सजा के, प्लस के tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा जी, तो माइनस के कोसेक थीटा। मैंने आगे पीछे लिख रहा हूँ इसलिए ताकि हम लोग को फार्मूला पर सजाने में आसान हो जाए। देखिए कोट को कोट, यहाँ 1 को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, tan को मैंने यहाँ सजा दिया, और माइनस के कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें क्या बचा, तो बचा यहाँ से माइनस के tan थीटा इंटू में कोसेक थीटा, इंटू में कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, तो प्लस, प्लस में क्या बचा जी, तो सेक थीटा, क्या बचा सेक थीटा, प्लस के सेक थीटा इंटू में कोट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या बचा गुना में, तो माइनस का क्या, तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला लिखिए सेक थीटा और इंटू में कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो समझिएगा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए एक एक जोड़िएगा तो कितना होगा 2 प्लस के, है ना जी। ये कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। मैंने कुछ अन्य त्रिकोणमिति का संबंध बताया था। तो चलिए कोट थीटा को जगह पर मैं क्या लिख दूं, कोट थीटा को मैंने यहां से लिख देता हूं कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, फार्मूला होता है प्लस tan थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कोसेक का फार्मूला क्या होता है बोलिए, कोसेक के उल्टा साइन, तो इसको कोसेक को साइन में बदलिए, तो 1 बटे में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक का फार्मूला 1 बटे साइन होता है, उल्टा होता है। अब आगे बढ़िए, माइनस है माइनस, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, गुना के चिन्ह इंटू कोसेक थीटा का, इसको भी बदलिए, तो कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, मैंने बदल दिया कोसेक को भी साइन में, प्लस यहां देखिए सेक थीटा को बदलिए कोस में, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कौन होता है 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि सेक के उल्टा कोस, तो मैंने बदल दिया, प्लस सेक को यहां भी मैंने क्या चीज में बदलूंगा, तो सेक को यहां बदलेंगे 1 बटे कोस थीटा, गुना है तो गुना, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसको मिटा के यहां पे लिख देता हूं सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए कोट को होता है कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, और सेक को भी बदलना होगा कोची में, कोस में, तो यहाँ सेक को हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा गुने, और कोसेक को बदलिए साइन थीटा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ सारा को बदल दिया। अब इसमें जो कटेगा ना उसको काट लीजिए, तो कौन कौन कट रहा है देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, अच्छा कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और कुछ कटेगा जी, और कुछ कटने वाला है यहां से बोलिए, और कुछ कट रहा है, तो यहां अभी कुछ नहीं कट रहा है, तो पहले इसको लिखिए यहां पे कैसे, तो 2 है तो 2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग यहां से एलसीएम लीजिए, तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा को एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, केवल इन दोनों को मैं यहां से एलसीएम ले रहा हूं, किसको, इन दोनों को, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन कटेगा बचेगा कोस, कोस से कोस में ऊपर गुना करेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस में भागा, यहां भागा दीजिएगा तो कोस कटेगा बचेगा साइन, साइन से साइन में गुना करेगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ 1 बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ क्या बचा, तो 1 बटे कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ क्या बचा, तो प्लस के 1 बटे साइन थीटा, देखिए 1 बटा में साइन थीटा, माइनस माइनस दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा,
तो माइनस के 1/cos थीटा और इनटू में 1/sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया यहां तक। अब जो कुछ कटेगा उसको काटिए। तो कौन कौन कटेगा? तो 1/sin थीटा यहाँ पे माइनस में है और प्लस में भी क्यों होगा? 1/sin थीटा देखिए प्लस में है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/cos थीटा यहाँ माइनस में है और 1/cos थीटा यहाँ प्लस में है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कटेगा जी, बोलिए। और कुछ यहां से कटने वाला है? तो देखिए ना क्या कटने वाला है, आगे देखते हैं। अब तो कोई कट नहीं रहा है तो कीजिए, 2 है तो 2 प्लस, देखिए तो ये वाला फार्मूला पर सेट हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने आगे पीछे लिख दिया लेकिन है दोनों प्लस में, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होगा? तो O1, मैंने इसके जगह पे इतना के जगह पे O1 लिख दिया, बटा यहाँ कितना है साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कट गया, यहाँ क्या बचा? तो बच गया केवल माइनस के 1, ऊपर देखिए 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, बटा क्या बचा? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा कुछ में यहाँ पे तो प्लस में है और 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे माइनस में, इन दोनों से इन दोनों कट गया तो क्या बचा? केवल 2 मेरा यहाँ से आंसर आ गया, 2 मेरा आंसर। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। था तो ऑब्जेक्टिव लेकिन हम लोग से भैया बनवा लिया सब्जेक्टिव। तो आपको इसको थोड़ा सा माइंड में याद करके रखना है कि 1 + tan थीटा प्लस के sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस के cosec थीटा, अगर बराबर कहेगा तो इसको आप 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा? 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के इतना ही तक रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर और हल कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज इतने रहने देते हैं, आप इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिए, सब फार्मूला इसमें यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां से इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।